दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में यार हम ना कांस्टेंट वेरिएबल के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में ना हमने वेरिएबल की बात करी थी। इस सीरीज़ के अंदर हमने बताया था कि पीएचपी के अंदर वेरिएबल क्या होते हैं। तो कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं कि वो भी एक डेटा को स्टोर करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि ना वो कांस्टेंट होते हैं, वो बदलते नहीं हैं। उनको एक बार कर दिया तो फिर उस डिक्लेयर कर दिया तो डिक्लेयर कर दिया। और इनका जो नेम होता है ना वो आइडेंटिफाइड सिंपल होता है, सिंपल वैल्यूज़ होती हैं और ये बिगर डॉलर साइन के चलते हैं। और इनको क्रिएट करने के लिए आपको डिफाइन फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है पीएचपी के अंदर। ठीक है, बाकी सब मैंने थ्योरी यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें कि मैंने डिफाइन फंक्शन ये वगैरह, मैं क्योंकि अच्छे से समझाने वाला हूँ कि मैंने जो बात बोली है मैं उसे समझाऊँ अच्छे से, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। ठीक है, तो आप इतना समझ लीजिए कि कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं। वो एक वेरिएबल ही होते हैं। वेरिएबल मतलब जिसमें डेटा स्टोर होता है, एक बॉक्स जिसके अंदर हम ना कुछ सामान डालते हैं। तो वेरिएबल इस तरह से होते हैं। तो वेरिएबल जो होते हैं वो कुछ डेटा को होल्ड करके रखते हैं, मतलब पकड़ के रखते हैं। और कांस्टेंट वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यूज़ को बदल नहीं जा सकते। और कांस्टेंट वेरिएबल बनाने के लिए पीएचपी के अंदर डिफाइन फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है, जिसमें पहली वैल्यू जो होती है ना वो वेरिएबल का नाम होता है। इसमें फंक्शन के अंदर पैरामीटर आपको देने पड़ते हैं। पैरामीटर क्या होता है, जो इसमें हम वैल्यू देंगे। जैसे पहले हमने स्पीक दी तो स्पीक नाम का वेरिएबल बन जाएगा। और फिर दूसरा पैरामीटर की ना उसमें अंदर वैल्यू क्या देना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि हेलो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। मेरे कहने का मतलब है जहाँ जहाँ पर मैं ना स्पीक लिखूँगा वहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हेलो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल शेयर द वीडियो ये आएगी। यार अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना लाइक कर देना इसको, और ना चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना और इसको शेयर करना यार मत भूलना, क्योंकि मैं इस सीरीज़ को यार कम्प्लीटली लेकर आऊँगा और कम्प्लीटली बताऊँगा और अच्छे से बताऊँगा, आज के तरीके मॉडर्न तरीके से बताऊँगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने एको करने वाला हूँ स्पीक को। यहाँ पर आपको ना डॉलर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसके पीछे डॉलर ना लगाएं तो ये तब भी काम करेगा। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट वेरिएबल है। तो हमने क्या करा, स्पीक को बोला कि एको कर दो स्पीक के अंदर जो भी है। और स्पीक के अंदर क्या है, हेलो वर्ल्ड, हेलो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल शेयर द वीडियो, ये लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको वहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉमा लगा के वगैरह। ऑल्सो आप इसको क्या कर देना कि लाइक करना वीडियो को अगर ये अच्छी लग रही हो तो। ठीक है, मैंने ये लिख दिया है। और यार अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो यार प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको समझ में आ रही है मेरी पीएचपी की प्लेलिस्ट में से जो बातें हैं मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मुझे मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको ये समझ में आना चाहिए जो भी मैं पीएचपी के बारे में बता रहा हूँ। तो जो कांस्टेंट वेरिएबल होता है वो इस तरह से बनाया जा सकता है। ठीक है, सॉरी गाइस, इसको ना हम डिफाइन फंक्शन से बनाते हैं। तो अगर मान लो कि डिफाइन फंक्शन से हमने दोबारा स्पीक लिखा, अब देखो कांस्टेंट वेरिएबल और उसमें क्या डिफरेंट है। नॉर्मल वेरिएबल में, कांस्टेंट वेरिएबल में अगर मैंने हेलो जी लिख दिया और दोबारा से डिफाइन कर दिया, नीचे जाके डिफाइन कर दिया मैंने स्पीक, तो क्या करेगा वो वार्निंग दे देगा कि कांस्टेंट वेरिएबल जो होता है वो स्पीक ऑलरेडी डिफाइन है, आप उसे दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्मल वेरिएबल के अंदर क्या होता है कि आप उसको दोबारा डिफाइन कर सकते हो। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, क्योंकि जब तक मैं करके नहीं दिखाऊंगा देन आपको पता नहीं लगेगा कि ये कैसे होता है। तो मैं यार इसको ना कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के लिए कंट्रोल और एक बैकस्लैश क्वेश्चन मार्क वाला बटन होगा, उसे आप दबा देना कंट्रोल के साथ तो हो जाएगा। स्पीक लिखूंगा मैं, एक वेरिएबल बनाऊंगा। आपको पता है वेरिएबल कैसे बनाते हैं, इसको डॉलर जगह स्पीक करके वेरिएबल बन जाएगा। और इसमें एक स्ट्रिंग डाल रहा हूँ, हेलो गाइस कैसे हो। अब स्ट्रिंग क्या होती है ये हम यार अगली वीडियो में या उससे अगली वीडियो में बात करेंगे जल्दी इसी सीरीज़ के अंदर। ठीक है, और मैंने यहाँ बोला कि आप लोग कैसे हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे स्पीक फंक्शन को, स्पीक वेरिएबल्स को यहाँ पे एको करा दिया। जैसे ही एको कराया हेलो गाइस कैसे हो ये आ गया। तो आप बोलोगे यार डिफरेंट क्या है, हम तो ये भी चीज़ उससे कर रहे थे, ये भी चीज़ कांस्टेंट वेरिएबल से कर रहे थे और यही हम नॉर्मल वेरिएबल से कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि हम दोबारा स्पीक को ना चेंज कर सकते हैं। देखें यहाँ पे दोबारा स्पीक लिखा और चेंज कर दिया। अब मैं दोबारा से रिफ्रेश करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पर चेंज आ जाएगा। लेकिन कांस्टेंट वेरिएबल में क्या था, हमें एरर प्रोड्यूस कर रहा था, वार्निंग दे रहा था हमें पीएचपी की यार तुम इसको दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट वेरिएबल है और इसको तुम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हो। तो यार ये था आपका बेसिक सा बहुत सिंपल वेरिएबल। जो दो तरह के वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल और ये आपका नॉर्मल वेरिएबल, जिसको आप नॉर्मल वेरिएबल कह सकते हो। ठीक है, वेरिएबल क्रिएट करने के ये दो तरीके थे। और ये पीएचपी के अंदर 7 कुछ वर्जन से
आना शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये देखो वार्निंग आ गई है। अब यहाँ पे अगर मैं डॉलर लगाता हूँ तो ये वार्निंग आ जाएगी, आप उसको डॉलर ना लगाएं जब आप कांस्टेंट वेरिएबल यूज़ कर रहे हो। देखो यहाँ पे लिखा होगा, कहीं मैंने लिखा होगा ये नो साइन फॉर द कांस्टेंट नेम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये प्रूफ कर दिया, और आप भी यार ये कोड करके देखें यार, ठीक है। ये मेरी गुजारिश है कि आप जब PHP सीख रहे हो या कोई भी लैंग्वेज या कोई भी चीज़ सीख रहे हो तो उसको ना अपने आप से कुछ करके देखें। अब इसका यार तीसरा पैरामीटर हमें पास करना होगा। तीसरे पैरामीटर में क्या होता है कि ना फॉल्स और ट्रू वैल्यू जाती है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है। अब तीसरे पैरामीटर से क्या होगा कि फॉल्स अगर मैं लिख दूंगा या ट्रू मैं लिख दूंगा तो उसमें क्या होता है कि इनसेंसिटिव होना है या नहीं होना है, उसमें ये बात बोली जाती है कि पहले वाले पैरामीटर में क्या होता है कि हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं स्पीक देखो यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर में लिखा, तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो एक एरर दे दिया था, लेकिन मैं यहाँ ट्रू लिख देता हूँ तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वार्निंग दे रहा है मुझे और कह रहा है इग्नोर सिंग डिक्लेयर कैंसिल। ये क्या मतलब है? अच्छा हाँ, एक बात का और मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये जो एरर आ रही है ना, मैं इसको थोड़ा बताता हूँ। अगर आपका PHP का वर्जन जो है ना वो 7.3 से नीचे है तो ये ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू काम करेगी। मतलब जैसे आप ट्रू लिखोगे ना तो आप इनसेंसिटिव चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करती है चीज़ें। और अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिखूँगा तो ये फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। तो फॉल्स का मतलब होता है कि यार स्पीक जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है और जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है। PHP कहता है कि यार ये जो स्पीक लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में ये अलग है और वो जो ऊपर लिखा हुआ है स्मॉल लेटर में वो अलग है, अगर मैं फॉल्स लिखता हूँ। लेकिन ट्रू लिखता हूँ तो ये ट्रू कर देता है, मतलब ये फिर उस चीज़ को इग्नोर करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर कहीं मैंने लिखा हुआ है केस इनसेंसिटिव, और यहाँ पे मैंने बताया कि जो PHP का जो वर्जन होते हैं वो 7.3 वाला वर्जन में ये डेप्रिकेट कर दिया गया था इस वैल्यूज़ को, और बाय डिफ़ॉल्ट ना फॉल्स लिख दिया गया था, जिसका मतलब ये है कि आप एक जैसा वेरिएबल को कॉल नहीं कर सकते। मतलब कैपिटल लेटर अलग होता है, स्मॉल लेटर अलग होता है। आपको एक वार्निंग दे देगा PHP 8.0 में, तो हमारा जो वर्जन है PHP का वो 8.0 से ज़्यादा है, ठीक है। तो यार आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और शेयर करना मत भूलना इसका यार वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हर जगह।